Hello student, welcome back to my channel Mr. and Mrs. Mechanical. Today's our topic is projection of angle from engineering drawing. आज हम प्रोजेक्शन ऑफ एंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल मेथड, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, ये चारों एंगल के बारे में आज आपको मैं अपने चैनल में बताने वाली हूँ कि फर्स्ट और थर्ड एंगल क्यों यूज़ करते हैं और सेकंड और फोर्थ क्यों यूज़ नहीं करते. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चारों क्वाड्रेंट के बारे में बता देती हूँ. आपको तो पता ही होगा कि चार क्वाड्रेंट होते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. चार क्वाड्रेंट अपने होते हैं. चारों में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगी. सेकंड और फोर्थ के बारे में भी बताऊंगी वो क्यों यूज नहीं करते. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग को तो एंगल्स के बारे में पता ही होना चाहिए एट द फ्यूचर तक कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन क्यों यूज किया जाता है और सेकंड और फोर्थ क्यों यूज नहीं करते. ठीक है, एज ए डिजाइन इंजीनियर उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि एंगल, किस एंगल में आपकी ड्राइंग बन रही है और कौन सा एंगल अपने ड्राइंग में यूज किया गया है. ठीक है, तो आप लोग को ये स्टडी करने के लिए मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ एंगल के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ. डिफरेंस देख लेते हैं फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के. फर्स्ट एंगल इंडिया में यूज किया जाता है. अपना इंडिया में स्टैंडर्ड मेथड है, फर्स्ट एंगल ही यूज करते हैं. और थर्ड एंगल मेथड अदर कंट्रीज लाइक यूएसए में यूज किया जाता है. प्रोजेक्शन ऑफ एंगल विल बी ड्रॉन फर्स्ट क्वाड्रेंट. आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट एंगल ऑफ मेथड प्रोजेक्शन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा. थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है तो थर्ड एंगल में बनेगा. और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट एंगल ऑफ मेथड प्रोजेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रेफरेंस प्लेन. आपका ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में होगा, रेफरेंस प्लेन के और ऑब्जर्वर के. और थर्ड एंगल ऑफ मेथड प्रोजेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और ऑब्जर्वर यहाँ होगा. मतलब प्रोजेक्शन प्लेन इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ये आपका तीन डिफरेंस थे. और एक इम्पॉर्टेंट है ये सिंबल जो कि आपको हमेशा याद ही रखना है कि फर्स्ट मेथड ऑफ एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में ये आपको सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो ड्राइंग आ रही है वो किस एंगल पे आ रही है. तो आपको आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए. सिंबल के थ्रू आप आइडेंटिफाइड करते हैं कि आपकी ड्राइंग किस मेथड की है, फर्स्ट एंगल मेथड की है कि थर्ड एंगल ऑफ मेथड की है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में आपको फर्स्ट पहले सर्कल रहता है, देन आपका फ्रस्टम होता है. और थर्ड एंगल में अपोजिट होता है, पहले फ्रस्टम होता है, देन सर्कल होता है. तो आपको सिंबल एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रोजेक्शन ऑफ एंगल में कि मैक्सिमम अपने मल्टीनेशनल कंपनी में कोई जॉब करता हो तो उनकी जो ड्राइंग होती है वो बाहर से आती है. तो उनकी जो ड्राइंग आएंगी तो आप उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरी ड्राइंग किस एंगल पे आई है. तो सिंबल के थ्रू पता करते हैं कि फर्स्ट एंगल मेथड की है कि थर्ड एंगल ऑफ मेथड की है. ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट थे फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन के और थर्ड एंगल ऑफ मेथड प्रोजेक्शन. चलो मैं आपको अब स्टार्ट करती हूँ कि फर्स्ट एंगल मेथड में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाता है और आपके व्यूज कहाँ बनते हैं. ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट, मैंने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखा है. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जर्वर है. ठीक है, ऑब्जर्वर आपका फ्रंट साइड से देखेगा. मैं अभी फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रही हूँ. किसकी? फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल मेथड की. तो आपका ये ऑब्जेक्ट है जो सिलेंड्रिकल शेप में मैंने अभी लिया है और ये ऑब्जर्वर है. अगर ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू से देखेगा, सामने से देखेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन वर्टिकल प्लेन में पड़ेगा. ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है. इसकी अगर अपन यहाँ टॉर्च मारे तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा? वर्टिकल प्लेन में. मतलब आपका सामने से आपको सिलेंडर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो यहाँ रेक्टेंगल बनेगा. अब अगर मैंने टॉप व्यू करना है, टॉप व्यू देखना है, तो ऑब्जर्वर मैंने यहाँ प्लेस किया. तो ऑब्जर्वर को टॉप व्यू में मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, मतलब क्या बनने वाला है? उसको क्या दिख रहा है? सर्कल. यही चीज अगर फ्रस्टम होती तो 2 सर्कल बनते, एक ऊपर का और एक नीचे का. ठीक है, तो ये मेरा अगर फ्रंट व्यू से देखते तो रिफ्लेक्शन वर्टिकल प्लेन में पड़ता है. फर्स्ट एंगल की बात कर रही हूँ.
और टॉप व्यू से देखते तो मेरा रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, यही अगर मैं प्लेन को 90 डिग्री में रोटेट कर दूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब आपको पहले एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई, तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने प्लेन को खोला तो ऊपर वर्टिकल प्लेन हो गया, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मेरा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, देखिए मैंने वर्टिकल प्लेन मेरा मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, तो मैंने फ्रंट व्यू से देखा तो मुझे क्या दिखा था, रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया। और टॉप व्यू से देखूंगी तो मुझे क्या दिख रहा था, सर्कल, तो मैंने सर्कल बना लिया। टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ठीक है। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, बीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। अब इसको प्रोजेक्शन ले जाना पड़ता है। क्या ले जाना पड़ता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से ही आपके व्यूज बना जाते हैं। मैंने पहले रेक्टेंगल बनाया था तो उसके प्रोजेक्शन नीचे लाऊंगी तब जाकर यही सर्कल बनेगा। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका बन गया। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू। टॉप फर्स्ट एंगल मेथड में टॉप फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। क्यों, समझ में आ गया। अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन, इसको ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन मारूंगी तो वर्टिकल प्लेन में दिखेगा, और टॉप व्यू से देखूंगी उसका रिफ्लेक्शन मारूंगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब जब ये प्लेन खुल जाता है तो ये देखिए सेम पोजीशन आई, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब फ्रंट व्यू मेरा वीपी में बनेगा, टॉप व्यू मेरा एचपी में बनेगा। अब साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू, अगर मैंने साइड फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में साइड व्यू अगर मैं राइट हैंड साइड से देखती हूँ तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से मैं देख रही हूँ, राइट हैंड साइड है तो इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगी तो राइट हैंड साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड से देखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ। साइड व्यू की बात करते हैं। साइड व्यू में अगर अपन ने राइट हैंड साइड से देखा तो उसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट में पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन लेफ्ट में पड़ेगा, तो यहाँ पर अपना राइट हैंड साइड व्यू आएगा। अगर अपन ने लेफ्ट साइड से देखा तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर LHS बनेगा। अगर फर्स्ट एंगल मेथड में ये याद रखो, अपोजिट बनता है, राइट हैंड साइड व्यू तो लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू तो राइट में बनता है। ये फर्स्ट मेथड ऑफ एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये सबको याद ही रखना है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट LHS व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है, जो आपको मैंने अभी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन समझाया। नाउ अब अपन थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं। थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में अगेन मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ पर रहेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा और ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा। तो मैंने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये रेफरेंस प्लेन सपोज इमेजिनरी है और ट्रांसपेरेंट है, और ये मेरा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ने मेरा यहाँ से व्यू, अगर मुझे फ्रंट व्यू देखना है तो इसने फ्रंट व्यू, यहाँ से फ्रंट व्यू देखने के लिए जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर आएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कहाँ पर आएगा, सॉरी वर्टिकल प्लेन में। कहाँ पर आएगा, वर्टिकल प्लेन। ये मेरा क्या है, वर्टिकल प्लेन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसने फ्रंट व्यू सामने से देखा, ये मेरा ट्रांसपेरेंट प्लेन है, तो फ्रंट कैसे आ गया, अगेन मेरा रेक्टेंगल आएगा, तो कौन से प्लेन में आएगा, वर्टिकल प्लेन में। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरा क्या आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। तो इस प्लेस में मेरा ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा। इसके लिए ये वाला क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट प्लेन रहेगा। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ेगा, तो यहाँ सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट देख लीजिए थर्ड एंगल मेथड में। अब ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इस कंडीशन में कहाँ बनता है,
ऊपर में क्या आ जाएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे में क्या आएगा वर्टिकल प्लेन। तो यहाँ पर आएगा अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, यहाँ पर आएगा वर्टिकल प्लेन। हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही फ्रंट व्यू बनता है, ये आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रंट व्यू नहीं बनता। तो मेरा जो रिफ्लेक्शन था मैंने आपको बताया वो कहाँ था, रेफरेंस लाइन के नीचे, ठीक है। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या दिखेगा मेरा अगेन रेक्टेंगल। तो फ्रंट व्यू मेरा बनेगा रेक्टेंगल, ये फ्रंट व्यू। और सेम ऊपर, इसी के ऊपर क्या बनेगा सर्कल, टॉप व्यू। टॉप व्यू क्या बनेगा सर्कुलर। इसके प्रोजेक्शंस ले जाएंगे तब जाकर बनेगा, ठीक है। आप लोग को प्रोजेक्शंस बनानी है, फ्रंट व्यू बनेगा तो उसका प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा तब जाकर क्या बनता है टॉप व्यू, TV। ये आपका क्या है टॉप व्यू, टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू के बाजू में ही आपका साइड व्यू बनता है। और थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू है तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा, ये याद रखिएगा। यहां पर आपका बनेगा LHS व्यू, यहां बनेगा आपका RHS व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू के बाजू में ही आपके साइड व्यू बनते हैं और हमेशा फ्रंट के ऊपर ही टॉप व्यू बनता है। ये थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। तो ये आपका रेफरेंस लाइन के नीचे आया आपका फ्रंट व्यू और वर्टिकल प्लेन में आपका क्या है टॉप व्यू, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं यूज करते वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट और थर्ड तो सबको पता ही होता है क्यों यूज करते हैं, बट सेकंड और फोर्थ किसको पता ही नहीं होता क्यों यूज नहीं करते। कुछ का कुछ बच्चे लोग आंसर्स देते हैं इंटरव्यू में। आपको मैं आज ये क्लियर करूंगी क्यों सेकंड एंड फोर्थ क्यों नहीं यूज किया जाता है। अगेन मैं आपको क्वाड्रेंट बनाकर बताती हूँ। ये 4 क्वाड्रेंट थे आपके, ठीक है। क्वाड्रेंट में आपको जो भी प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, अपन ने फर्स्ट और थर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब मुझे सेकंड और फोर्थ के बारे में बताना है क्यों अपन ये यूज नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि कोई भी प्लेन आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री में घुमाया जाता है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने देखो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तभी वो फर्स्ट एंगल मेथड में VP और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू बनता था। अब मैं सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री में घुमाना है। तो मैंने अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री में घुमाया तो ये मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो जाएगा HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया मेरा वर्टिकल प्लेन। तो क्या हो जाएगा, ये ओवरलैप हो जाएगा। किससे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से ओवरलैप हो जाएंगे तो इसके व्यू भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो जो कि क्लियर नहीं दिखाई देता। ओवरलैपिंग हो जाता है एंगल का। इसके वजह से अपन सेकेंड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज नहीं करते। सेम फोर्थ के लिए, अगर फोर्थ एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन उसको भी अपन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओवरलैप हो जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की वजह से व्यू भी ओवरलैप हो जाएंगे। व्यू ओवरलैप हो जाएंगे तो आपको ड्राइंग क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो वो ड्राइंग इसलिए अपन यूज नहीं करते क्योंकि क्लियर समझ नहीं, अपन को ड्राफ्टिंग में तीनों व्यू अच्छे से समझना चाहिए, इसलिए अपन फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड और फोर्थ में दोनों एक्सेस ओवरलैप एक दूसरे से हो जाती है तो व्यू क्लियर समझ में नहीं आते, इसलिए अपन सेकेंड और फोर्थ मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज नहीं करते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड एंड फोर्थ मेथड ऑफ एंगल क्यों नहीं यूज किया जाता। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मैंने प्लेस किया है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर अब मुझे इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में पड़ेगा और टॉप व्यू का रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये एंगल को 90 डिग्री में घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में व्यूज कहाँ बनेंगे, तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। एक रेक्टेंगुलर
फ्रंट व्यू का और टॉप व्यू का सर्कल एक के ऊपर एक मर्ज हो गए, ओवरलैपिंग हो गया। इसके वजह से मुझे क्लियर ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए सेकेंड और फोर्थ मेथड ऑफ एंगल यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें सेकेंड और थर्ड में ड्राइंग ओवरलैप हो जाती है, व्यू समझ में नहीं आते हैं, क्लियर आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, और फर्स्ट और थर्ड एंगल में आपको तीनों व्यू अच्छे से समझ में आते हैं। इसलिए अपन लोग थर्ड फर्स्ट एंगल का यूज किया जाता है, सेकेंड और फोर्थ एंगल का यूज नहीं किया जाता। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो उससे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस बताइए। आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता वो मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट टॉपिक मैं वो वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।